हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास। मैं सुरेंद्र कुमार। आज आप सबको मैथ में आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। तो बिल्कुल 3D शानदार कॉन्सेप्ट के साथ एक A to Z प्रश्न आपको समझा करके बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू से अंत तक आप जरूर बने रहिए, बिल्कुल मजा आने वाला है। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर क्या कीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। शंक्वाकार तंबू का व्यास और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर और 5.6 मीटर है। देखिए अब शंकु में तिरछी ऊंचाई किसको कहते हैं? तो तिरछी ऊंचाई शंकु में तो एल कहते हैं। तिरछी ऊंचाई को क्या कहते हैं? शंकुकार में एल कहते हैं। तो तिरछी ऊंचाई लिखा रहे या तो आपको क्वेश्चन में रहेगा तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई भी लिखा रहेगा तो एल ही मानेंगे, या तिरछी ऊंचाई लिखा रहेगा तो एल ही मानेंगे। तो एल का वैल्यू दे रखा है 5.6 मीटर। अब व्यास दे रखा है, व्यास को इंग्लिश में डी लिखते हैं। डी का वैल्यू दे रखा है 16 मीटर। तो इसका त्रिज्या निकाल लीजिए। तो r बराबर होता है d/2। तो r बराबर 16/2, 2 से कटा लीजिए 8। तो r का वैल्यू कितना निकल गया? r इस शंकु का निकला। उसके बाद आगे देखिए, यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी हो तो तंबू के निर्माण के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? अगर देखिए चौड़ाई का वैल्यू दे रखा है, चौड़ाई कितना? 4 मीटर। चौड़ाई दे रखा है 4 मीटर और लंबाई कितना दे रखा है? तो लंबाई नहीं दे रखा है, इसको मान लेंगे x मीटर। अब देखिए चौड़ाई 4 मीटर, लंबाई x मीटर। ये तंबू है ना, तंबू किस टाइप बना रहता है? तंबू एक इस टाइप बना रहता है, एक आयताकार रहता है। ये चौड़ाई दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दे रखा है मेरे पास 4 मीटर और लंबाई का वैल्यू मान लिए x मीटर। क्या मान लिए? x मीटर। और इस साइड शंकु का तो वैल्यू दे रखा है, बस आप बैठा लीजिए। अब देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब बराबर आयताकार तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट आयत का क्षेत्रफल ही लिख देते हैं, आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या आता है? πr/l अब बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या आता है? लंबाई गुना चौड़ाई। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है? πr/l। पाई का वैल्यू कितना? तो 22/7 गुना r का वैल्यू कितना है? तो 8 है, तो r के जगह 8। l का वैल्यू कितना है? तो l का वैल्यू 5.6 है। l का वैल्यू कितना है? तो 5.6 है बराबर लंबाई को क्या माने हैं? x गुना चौड़ाई का वैल्यू कितना है? तो 4 है। 4 से इसको कटा दीजिए 2 बार और 7 से इसको कटा दीजिए, 8 7 56 0.8। अब गुना कर लीजिए 22 गुना 4। तो 22 गुना 2 है ना, 22 गुना 2 44 और 44 गुना 8 कीजिए तो आपका x का वैल्यू आएगा 8 चौके 32, 32 3 35, 35.2। तो 35.2 इस चौड़ाई का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? 35.2 आपका ऑप्शन नंबर डी में। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। एक गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। अगर मान के चले बेलन की त्रिज्या r1 बराबर, बेलन की त्रिज्या r1 बराबर क्या मान लेते हैं? r ही मान लेते हैं। तो गोले की त्रिज्या r2 बराबर
R2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, बेलन की त्रिज्या R1 बराबर R मान ली है और गोले की त्रिज्या R2 बराबर कितना मान लगे, कितना गुनी है, तो 3 गुनी बोल रहा है, तो इसको हम 3R मान सकते हैं। बेलन की त्रिज्या R1 बराबर R माने और गोले की त्रिज्या R2 बराबर 3R का कि 3 गुनी है। फिर बेलन की ऊंचाई H बराबर, बेलन की ऊंचाई देखिए कितना दे रखा है, बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है। आधार की त्रिज्या अगर देखिए बेलन की त्रिज्या कितनी है, R है, तो इसमें कहता है 9 गुनी है, तो 9 से जब R में हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 से जब गुना करेंगे तो 9R हो जाएगा। इसका मतलब H का वैल्यू कितना आ गया, 9R आ गया। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन, देखिए गोले की आयतन बराबर बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए गोले की आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई R³ बराबर बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई R इंटू R प्लस H। ये बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई R प्लस H। पाई से तो पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। उसके बाद देखिए गोले का त्रिज्या कितना है, तो 3R है, तो 3R इस जगह बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए R पे पावर 3 है ना, तो 3R पे पावर 3 करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, तो 4/3 गुना 27 R³ बराबर 2R। तो R ही रहने देते हैं का, R का वैल्यू R ही है बेलन का, और H का वैल्यू कितना है, तो 9R बैठा दिए। अब देखिए 3 से इसको कटाइए, 9 बार 9 और 1 कितना हो गया, 10R हो गया, 9 और 1 10R, और 10 दूनी कितना हो गया, तो 20R गुना R स्क्वायर, R गुना R स्क्वायर, R स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, पावर इस पे 3 था, पावर 2 था, तो 3R में 2R तो कट गया, बचा कितना, 1R। अब 4 से इसको कटाइए, कितना बार, 5 बार, तो R का वैल्यू कितना निकला, तो R का वैल्यू आया 5/9। R का वैल्यू कितना आया, 5/9। आगे देखिए फिर क्या कर रहा है, आगे कर रहा है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए बेलन की ऊंचाई क्या माने हैं, 9R माने हैं, बेलन की ऊंचाई H बराबर 9R, तो हम लिखेंगे 9R का वैल्यू कितना निकाले, तो R का वैल्यू निकाले हैं 5/9, तो गुना कर देंगे 5/9 से, तो 9 से 9 कैंसिल, आपका आंसर हो गया 5 इकाई। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी में। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इनमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक शंक्वाकार आकृति काटकर निकाली जाती है, तो शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक घन है, मान के चलिए ये घन है, पूरा एक गोल जैसा, पूरा इसको घन ही बना रहा हूं, इस घन है बीच में एक घन है, इस टाइप बनता है घन, यहां से इसको कटाइए, इसको कटा लीजिए। उसके बाद क्या रहा है, इससे जो है ना काट करके, इससे जो है काट करके एक शंकु निकाला गया, मान के चलिए इस जगह जो काट करके एक शंकु निकाला गया। शंकु जब निकाला गया तो ठोस का आयतन क्या होगा,
तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए कैसे, भुजा का वैल्यू दे रखा है, भुजा बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, ये किसका है तो घन का है। उसके बाद देखिए शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इस शंकु की ऊंचाई हो गया। और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर। अब देखिए भुजा का भी वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई भी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या भी दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, तो घन का आयतन माइनस करेंगे, ताकि घन से ही ना शंकु निकाला गया है काट करके, तो माइनस शंकु का आयतन, माइनस शंकु का आयतन। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यू, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू, माइनस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ए का वैल्यू कितना दे रखा है 7, तो हम 7 पे पावर 3 कर सकते हैं, माइनस 1/3 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 3, और 3 इस जगह बैठाएंगे, 3 गुना 3 कितना हो गया तो 9, और एच का वैल्यू है 7। 7 से 7 कैंसिल, 3 से इसको कटाइए, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब इससे इसमें आप गुना कीजिए, तो 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे तो 343 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6, 3 दूना 6। बस आप घटा लीजिए, 7 13 में 6 जाएगा तो 7 बचा यहाँ 3, फिर 7 277। 277 देखिए किस ऑप्शन में है घन सेंटीमीटर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में। चौथा प्रश्न देखिए क्या करा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 cm और 25 cm है, तो पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु को ऊंचाई दे रखा है, इस बार ऊंचाई को क्या मानते हैं एच का वैल्यू दे रखा है, और तिरछी ऊंचाई को क्या मानते हैं एल। एच का मान दे रखा है और एल का मान दे रखा है कितना तो 24 और 25, तो 24 और 25 सेंटीमीटर। इसमें मान किसका नहीं दे रखा है, तो आर का मान नहीं दे रखा है, तो पहले हम आर का वैल्यू निकालेंगे। देखिए आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, √L² माइनस एच स्क्वायर, तो आर बराबर √L का वैल्यू कितना है तो 25 पे स्क्वायर माइनस 24 पे स्क्वायर, तो आर बराबर आपका आ गया, तो 25 गुना 25 625 माइनस 24 गुना 24 576 बराबर, इसमें आप घटा लीजिए कितना बचा 49, तो आर बराबर √49। 49 का वर्गमूल कितना होता है तो 7 होता है, तो आर का वैल्यू कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए मेरे पास तीनों वैल्यू है, एच का भी वैल्यू है, एल का भी वैल्यू है और आर का भी वैल्यू है। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बिल्कुल देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू कितना बोला है बेटा ने, तो 22/7, और आर का वैल्यू कितना निकाले हैं 7, और गुना एल का वैल्यू कितना दे रखा है 25, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुना 25 कीजिए, आपका आंसर 25 गुना 2 5 दूना 10 2 दूना 4 25 दूना 50 25 दूना